नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत भूमि पर दृश्य नहीं है। इसी कारण से धार्मिक दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, मंदिर आदि के कपाट बंद नहीं होंगे। यद्यपि यह सूर्य ग्रहण भारतीय मानक समय के अनुसार रात में लगेगा, इस कारण से मंदिर आदि के कपाट तो वैसे भी बंद रहते हैं। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस सूर्य ग्रहण का व्यापक प्रभाव दिखाई देगा उन राष्ट्रों पर जहां पर यह दृश्य है, निश्चित रूप से पड़ेगा। जहां दृश्य नहीं है वहां पर भी इसका प्रभाव कुछ न कुछ दिखाई जरूर देगा। यह सूर्य ग्रहण रेवती नक्षत्र और मीन राशि में लग रहा है। भारतीय मानक समय के अनुसार रात में 9:12 के लगभग से आरंभ होगा, जो रात में 2:22 तक व्याप्त रहेगा। यानी इसकी मोक्ष होगी 2:22 रात में। बहुत लंबे समय तक के लिए यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह सूर्य ग्रहण, इस तरह का सूर्य ग्रहण 1973 में लगा था और लगभग 20 वर्षों के बाद पुनः लगेगा, इतनी लंबी अवधि के लिए। दूसरी बात कि ग्रहों जब भी ग्रहण लगता है तो चंद्रमा सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, एक राशि में संयोग बनता है सूर्य ग्रहण की स्थिति में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो एक ही राशि में सूर्य, चंद्र और राहु तीनों आ जाते हैं। इस बार की स्थितियां थोड़ी अलग हैं। इसमें शुक्र भी राहु के साथ में है, यानी सूर्य, शुक्र, चंद्र और राहु एक साथ मीन राशि में विद्यमान होंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी जातकों पर, सभी व्यवस्थाओं पर, इसको हम क्रमशः समझेंगे। पहले तो यह समझें कि यह दृश्य कहां है। तो यह दृश्य है मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, नीदरलैंड, कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रूस, स्पेन, यूके में। यहां दृश्य है तो यहां पर सभी प्रकार के नियम लागू होंगे, चाहे आप माने अथवा ना माने। वैसे भी पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकन सरकार ने विद्यालय, स्कूल, कॉलेजों को बंद किया है ग्रहण वाले दिन। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वे लोग भी मानने लगे हैं कि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव होता है। यह ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण दक्षिण प्रशांत महासागर के ऊपर दिखाई देगा। अमेरिका के लगभग सभी राज्यों में यह दिखाई देगा। भारत भूमि पर दृश्य नहीं है, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार का कोई योग संयोग या धार्मिक दृष्टिकोण से कोई सूतक लागू नहीं होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। क्या क्या सावधानियां बरतनी है इसको भी हम आगे बताने वाले हैं। जहां पर सूतक के नियम लागू हो रहे हैं वहां 12 घंटे पूर्व सूतक आरंभ हो जाएगा। जहां नहीं लागू है वहां पर आप निश्चिंत होकर के पूजा पाठ या हवन करें, लेकिन रात का समय है तो आप लोग भी पूजा पाठ नहीं करेंगे। अब रही बात कि क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है, इसको जानेंगे। किन राष्ट्रों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इसको समझेंगे। तो जहां पर दृश्य है वहां पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा, चाहे वह राजनीतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो या उद्योग से रिलेटेड किसी भी तरीके की आपसी संबंधों की बात हो, सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे अधिक जो नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का, वो होता है सामाजिक तनाव की स्थिति, राजनैतिक उथल पुथल की स्थिति, प्राकृतिक दुर्घटनाओं की स्थितियों में वृद्धि, जैसे भूकंप की स्थिति में वृद्धि हो सकती है, चक्रवात में वृद्धि हो सकता है, भूस्खलन में वृद्धि हो सकता है,
आग से बड़ी क्षति की स्थिति बन सकती है, समुद्र में सुनामी की स्थिति बन सकती है। इस तरह की स्थितियां उन राष्ट्रों पर ज्यादा होगा जहां पर ये दिखाई दे रही हैं, विशेष करके अमेरिका में, क्योंकि मेष राशि के लोग विशेष रूप पर सतर्क रहें, बार बार कहा जा रहा है। ऐसे में मेष राशि से संबंधित जो नाम राशि के राष्ट्र हैं उनको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। विशेष रूप से कहेंगे तो अमेरिका को सावधानी बरतनी चाहिए, यूके को भी सावधानी बरतनी होगी, इंग्लैंड को भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यह नकारात्मक प्रभाव वाला हो सकता है। विद्रोह की स्थिति बन सकती है, तनाव की स्थिति बन सकती है, सत्ता में परिवर्तन की स्थितियां बन सकती हैं। इस तरह का अवरोध तनाव इन राष्ट्रों में देखने को मिल सकता है। इंग्लैंड में भी राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, तो सतर्कता जरूरी है और ध्यान रखना जरूरी है। भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो भारतीय दृष्टिकोण से इस सूर्य ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि भारतीय दृष्टिकोण से सकारात्मक प्रभाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आर्थिक गतिविधियों में सुधार की स्थिति, व्यापारिक गतिविधियों में सुधार की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के वर्चस्व में वृद्धि की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के, क्योंकि राजतंत्र का कारक ग्रह सूर्य है, सूर्य को ग्रहण लग रहा, चंद्रमा मन का कारक है, तो ऐसे में राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति भारत में भी हो सकती है। साथ ही साथ अमेरिकन दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वायरस जनित बीमारियों में वृद्धि हो सकती है। जिन राष्ट्रों में दिख रहा है ग्रहण, वहां पर वायरस का अटैक हो सकता है, नई बीमारी आ सकती है, नए अवरोध सामने आ सकते हैं, नई बीमारी उत्पन्न हो सकती है, जिससे त्राहिमाम की स्थितियां भी दिखाई दे सकती हैं। अगले 45 दिनों तक हम इस पर विचार करेंगे। भारत भूमि के लिए बिल्कुल ठीक है, सकारात्मक है, हर तरीके से ठीक है, बस राजनीतिक रूप से थोड़ा सा तनाव की स्थिति बन सकती है, आंदोलन की स्थितियां बन सकती हैं, विवाद की स्थिति बन सकती है, वाकई युद्ध की स्थितियां राजनीतिक पार्टियों में बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के लिए समय नकारात्मक रहेगा, अवरोधक रहेगा। अब ये सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा राशियों पर, जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, इस ग्रहण में क्या करना चाहिए ग्रहण के दौरान और क्या नहीं करना चाहिए। तो चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य मनोबल है, आत्मबल है, तो दोनों की स्थिति में ग्रहण लग रहा है तो मनोबल में कमी हो सकती है, विचारों में परिवर्तन आ सकता है। तो ऐसे में तेज गति से वाहन नहीं चलाएं, कोशिश करें ग्रहण के दौरान वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतें या न चलाएं। दूसरी बात, इस दौरान अशुभ बातों को न बोलें, गलत बातों को न बोलें। मन में जैसे विचार होंगे, ग्रहण के दौरान ऊर्जा का बैलेंस बिगड़ता है, थोड़ा सा तनाव की स्थितियां रहती हैं ऊर्जा के रूप में। तो जिस तरह के हमारे विचार होंगे उसी तरह हम ग्रहण करेंगे, सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को। तो ग्रहण काल के दौरान सकारात्मक विचार रखें। इसीलिए कहा जाता है कि यदि इस दौरान, ग्रहण काल के दौरान हम मंत्रों का जप करें, अधिक से अधिक हम ध्यान का प्रयोग करें, हम इष्टदेव को याद करें, हम सूर्य के मंत्रों का जप करें, चंद्र के मंत्रों का जप करें, राहु के मंत्रों का अगर हम जप करते हैं तो निश्चित तौर पर मन हमारा एकाग्र होगा, मन में सकारात्मकता का भाव आएगा, तो नकारात्मकता दूर होगी, जीवन अच्छा होगा, श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। ग्रहण के दौरान अधिक से अधिक मंत्रों का जप करें। ग्रहण के बाद नदी या सरोवर में स्नान करें, गंगा जल डालकर घर में स्नान करें, और जो भी आपके पास वस्तु हो, जैसे सूर्य से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित, राहु से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें तो अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए क्या करना है, बहुत तनाव में की स्थिति आ जाती है कि ग्रहण लग रहा है, ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि चाहे वो सूतक के नियम लागू हो अथवा न हो, आप अपने पेट पर गाय के गोबर का लेप कर लें और ग्रहण काल के दौरान मंत्रों का जप करें, सोएं ना, इसका आप ध्यान करें, इसका ध्यान रहे। जिन राष्ट्रों में दिखाई दे रहा वहां तो निश्चित तौर पर इसका पालन करें। ग्रहण काल के दौरान आप सूर्य के मंत्र में ओम आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि
तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः, ओम सह चंद्रमशाय नमः। इन मंत्रों का जप कर सकते हैं, अथवा ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, अथवा ओम हंग हनुमते नमः का कर सकते हैं। जिस भी मंत्र को चाहें, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि ग्रहण का धार्मिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है, ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका महत्व है। अब हम आगे बात करने वाले हैं राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगले कार्यक्रम में मेष से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव स्थापित होगा, इसको जानेंगे। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।